ओके बच्चों देखो चैप्टर 1 का साइंस के ये जो क्वेश्चंस है ना, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन आने आना है, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आना ही है आपके एग्जाम के अंदर। तो फोकस करके पढ़ो, निकाल दोगे इनको। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक मेटल सॉल्ट है MX, एक कैसा सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट। एक मेटल सॉल्ट MX है और जब उस पर लाइट पड़ती है ना तो वो एक मेटल में और एक गैस में टूट जाता है। तो वो जो मेटल M है वो हमारी ऑर्नामेंट बनाने में यूज होती है, मतलब आभूषण बनाने में यूज होती है, और जहाँ की वो जो हमारी गैस है ना वो ब्लीचिंग पाउडर में यूज होती है। किसमें यूज होती है? ब्लीचिंग पाउडर में। तो मेटल सॉल्ट थोड़ा ध्यान दो फोटो डिकम्पोजिशन पे। तो मेटल सॉल्ट आपका ये ट्वाइस ऑफ AgCl, ट्वाइस ऑफ AgCl। तो जो इस पे क्या बढ़ेगी? सनलाइट। सनलाइट को H न्यू लिख दो, क्या लिख दो? H न्यू। ये सनलाइट होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 में। तो मेटल सॉल्ट ये है और वो मेटल ये है और वो गैस ये है, याद है ना? ये वाली गैस है क्लोरीन। क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाता है? इसको लाइम वाटर में डाल देता है ना, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर में क्लोरीन डाल के बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर CaCl2। तो ये ना द सॉल्ट MS इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो वो ये सॉल्ट है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो ये वाला सॉल्ट किसमें यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज होता है ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? फोटो डिकम्पोजिशन। विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इट इज? फोटो डिकम्पोजिशन। दूसरी रिएक्शन याद है इसकी? ट्वाइस ऑफ AgBr बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। ओके, तो मेटल सॉल्ट हो गया, ये मेटल हो गई सिल्वर, गैस होगी क्लोरीन। गैस क्या हो गई? क्लोरीन। समझ में आ गया बच्चों? ये नीचे रिएक्शन भी लिखा हुआ है ना, ट्वाइस ऑफ AgCl लिखो वहां पे। क्या लिखो वहां पर? ट्वाइस ऑफ AgCl। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AgCl लिखेंगे प्लस के ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Cl2, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Cl2। सो दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एंड टू डू। कर लोगे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मेटल स्ट्रिप X इज डिप इन ब्लू कलर सॉल्ट सॉल्यूशन। जब भी ब्लू कलर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात आती है ना तो आपका दिमाग सीधा कॉपर सल्फेट पे जाना चाहिए। मैंने याद करवाया था ना, कॉपर सल्फेट C से स्टार्ट होता है तो C से पहले B आता है। तो जब भी आपको ब्लू कलर का बोलेगा ना कि एक मेटल स्ट्रिप है, उसे हमने ना ब्लू कलर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, तो जो ब्लू कलर का सॉल्ट सॉल्यूशन है वो YSO4 है। तो ब्लू से समझ जाओ Y का मतलब कॉपर होगा, Y का मतलब कॉपर होगा। और कुछ समय बाद है ना उस मेटल पे एक a thin layer of metal Y is formed on a metal strip X, और उस पे ना मेटल Y पे एक मेटल स्ट्रिप की एक लेयर जम जाती है, is formed on a metal strip X, मेटल X, ठीक है। a thin layer of metal Y, मेटल Y की जो लेयर है वो किस पे जम जाती है? मेटल X पे, मेटल X पे। मेटल Y क्या है? कॉपर। हमेशा परत कॉपर की जमती है। किसकी परत जमती है? कॉपर की। तो कॉपर की परत जम जाती है किसके ऊपर? X के ऊपर। किसके ऊपर? X के ऊपर। तो Y तो हमारा कॉपर है ना, Y क्या है? कॉपर, ठीक है। मेटल X इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन, तो हम समझ गए हैं गैल्वेनाइजेशन में जिंक यूज होता है। क्या यूज होता है? जिंक। याद है ना गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? लोहे को प्रोटेक्ट करते हैं ना जिंक से, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? और लोहे पे जंग लगता है, लोहे पे क्या लगता है? जंग। एसिड की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, पानी के संपर्क में आ जाने से, है ना, हवा लग जाने से लोहे पे जंग लगना क्या हो जाता है? कोरोजन। क्या हो जाता है? कोरोजन। गैल्वेनाइजेशन एक तरीका है उसको बचाने का, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या? उसको एक तरीका है, किसको? लोहे को जंग से बचाने का तरीका क्या? गैल्वेनाइजेशन। तो लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा के हम लोहे को कोरोजन से बचाते हैं, तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। किस क्या कहते हैं इसे? हाँ, तो वो जो मेटल X है ना, Y तो कॉपर हो गया। और देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर है, Y हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है, तो कॉपर हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है ना, तो Y का बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, Y कॉपर है। Y क्या है? कॉपर है। तो Y हमारा कॉपर है बच्चों, और सॉल्ट हमारा कॉपर सल्फेट है। तो ये ब्लू 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 होता है। क्या होता है इसका कलर? ब्लू। FeSO4 का क्या होता है? लाइट ग्रीन। मैंने बताया था F के बाद G आता है, FeSO4 का क्या बताया था मैंने? लाइट ग्रीन। ऐसे याद कीजिए, FeSO4 है ना, F के बाद G आता है ना, तो लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। समझ में आ गया? एंड कॉपर सल्फेट का ब्लू, कॉपर सल्फेट का ब्लू। C से पहले B आता है तो कॉपर सल्फेट का ब्लू, ऐसे याद कर लो, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसी व्हाट टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन X एंड Y। तो रिएक्शन कौन सी हो रही है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? हाँ, क्योंकि सॉल्ट हमारा CuSO4 है और X हमारा जिंक है, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर एक्टिव मेटल एक लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से हटा देती है, और मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड। तो जिंक यहाँ पे एक्टिव है, कॉपर यहाँ पे कम रिएक्टिव है, जिंक कॉपर को हटा के क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस के कॉपर, प्लस के कॉपर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इन दो क्वेश्चंस का। 100% श्योर यू विल सी वन क्वेश्चन इन योर एग्जाम, आउट ऑफ द 2 डेफिनेटली वन आ रहा है पेपर के अंदर, मुझे लग रहा है 100%। चलो बच्चों, ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी। जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं लेड नाइट्रेट में, किसमें ऐड करते हैं हम? लेड नाइट्रेट में। किसको ऐड करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को इन ए टेस्ट ट्यूब। तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है यहाँ पर, स्टेट द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। तो उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है? तो देखो रिएक्शन देखो बच्चों, ये लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे?
लेड आयोडाइड, लेड प्लस क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। देखो आपको करना आना चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड को मुझे लेड नाइट्रेट में डालना है। किसमें डालना है, लेड नाइट्रेट में। किसको, पोटेशियम आयोडाइड को। तुम इधर बैठ जाओ ना, तो उधर बैठ जाओ। देखो बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड को किसमें डालना है हमें, लेड नाइट्रेट में। तो यहां से आपने लिखा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 1 1। दोनों की वैलेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको, 1 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 1। तो पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिखूं, क्या लिखो, लेड नाइट्रेट, ऐसे। तो पहले लेड लिख लो और फिर नाइट्रेट। अब इसकी वैलेंसी 2 होती है तो उस 2 को यहाँ लिख लो। अब इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड प्लस नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब देखो मुझे बनाना है पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। तो ये लेड है ना, तो पहले लेड लिख दो, क्या लिख दो, लेड, फिर आयोडीन लिख दो। अब इसकी ये लिख दिया लेड और आयोडीन। अब इसकी वैलेंसी 1 होती है तो 1 को तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, पर इसकी 2 होती है, उस 2 को यहाँ लिख दो। अब दो पोटेशियम के साथ नाइट्रेट, ये पोटेशियम लिख दो, नाइट्रेट लिख दो, ऐसे। दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, दोनों की होती है 1 1। ऐसे लिख लिया हमने, लिख लिया। अब बैलेंस कर लो, जैसे यहाँ पे 2 आयोडीन है ना, तो यहाँ पे आप 2 लगा लो, क्या लगा लो, यहाँ पे आप 2। तो ये ओवरऑल बैलेंस हो गया, रिएक्शन ऐसे लिखा गया है। अब यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 लगा लो, पोटेशियम 2। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट बना है ना हमें, ये लेड आयोडाइड का बना है। नेम द कंपाउंड विच इज प्रेसिपिटेटेड, तो आंसर क्या है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। एक क्वेश्चन है, स्टेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो जो प्रेसिपिटेट बना है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेट किसका बना है, येलो, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द लेड आयोडाइड इज फॉर्मिंग दिस रिएक्शन। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। समझ में नहीं आ गया, तो क्या क्वेश्चन था, पोटेशियम आयोडाइड में क्या डाला मैंने, लेड नाइट्रेट। तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए, या तो एनर्जी उन्हें हीट की भाषा में चाहिए या करंट की भाषा में, या हीट करंट या फिर लाइट की, सनलाइट की भाषा में चाहिए। उनको एनर्जी चाहिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। डिकम्पोजिशन माने तोड़ना होता है ना, आपको पता है डिकम्पोजिशन 3 तरह के होते हैं। एक तो फोटो से, लाइट से तोड़ते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है, एक थर्मल, हाँ, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कर रखा है हमने। लेड नाइट्रेट को हीट करके लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर रखा है। तो जो NO2 है ना, इसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर है। कैसा कलर है इसका, ब्राउन। और ये ब्राउन कलर है और ये एसिडिक गैस है। कैसी गैस है ये, एसिडिक। एक ध्यान रखना, ये NO2 है, कभी कभार बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। ये लाफिंग गैस है। ये कौन सी गैस है, ये लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस है। ये वाली गैस जो है ना, NO2 और SO2, तो ध्यान होगा आपको, NO2 SO2 एसिड रेन, NO2 और NO2 की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। क्या होती है, एसिड रेन। किसके से, NO2 SO2। ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इसमें ट्वाइस ऑफ AgCl को सनलाइट से तोड़ते हैं ना, अभी क्वेश्चन किया था पहले, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 है ना। फोटो डिकम्पोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली रिएक्शन। ट्वाइस ऑफ AgCl बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 है ना। दूसरा कौन सा होता है, ट्वाइस ऑफ AgBr बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस। तो ये रिएक्शन किस में यूज होता है, फोटो डिकम्पोजिशन में। किसमें यूज होता है, ये फोटो डिकम्पोजिशन। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, पर ये फोटो डिकम्पोजिशन है। क्या है ये, फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझते हैं ना, पानी में करंट पास करवा के उसके हाइड्रोजन में तोड़ना, उसे ऑक्सीजन में तोड़ना। तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे जाती है, कैथोड पर। तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पे जाती है, और ये एनोड पे। तो ध्यान रखना, ये किस पे जाती है, कैथोड पे। ये कैथोड पे जाती है ना, और ये किस पे जाती है, एनोड पे। और एनोड पे क्या होता है हमेशा, याद है, ओ एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओ एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। और एनोड कैसा होता है, प्लस, और कैथोड कैसा होता है, माइनस। और सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो यू आपको ये याद रखना है कि एनर्जी हम दे रहे हैं किस तरीके से दे रहे हैं, लाइट की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में जो देते हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सा डिकम्पोजिशन है, वो थर्मल। और लाइट की फॉर्म में हमारा फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन है। और इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाता है, कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे। मैंने हाई कोर्ट से याद करवाया था, हाई कोर्ट से, HC हाई कोर्ट, मतलब हाइड्रोजन किस पे जाएगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन एनोड पे। और ओ एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ऑक्सीडेशन एनोड पे, कैथोड पे प्रोडक्शन, एनोड पॉजिटिव। एनोड कैसे बोलेगा, ए माने ऐड करना और ऐड माने प्लस करना। तो एनोड हो गया प्लस और कैथोड क्या हो गया, माइनस। एनोड क्या हो गया, एनोड प्लस, एनोड प्लस, एनोड प्लस, एनोड प्लस, और कैथोड माइनस। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, कैथोड पे। समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। गैस में कंफ्यूज, NO2 SO2 एसिड रिंग, NO2 SO2 और ये N2O लाफिंग गैस, N2O लाफिंग गैस। चलो बच्चों नोट करो।
ओके बच्चों पहले ना ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आसान है। व्हाइट वॉश करा है, क्या करा है हमने? व्हाइट वॉश। क्वेश्चन कह रहा है कि मुकेश के घर में ना व्हाइट वॉश हुआ है और मुकेश ने देखा है कि जो पेंटर है ना उसने क्विक लैम्प को ऐड कराया है, किसमें? वाटर में। ये क्विक लैम्प होता है ना, क्या होता है ये? क्विक लैम्प। इन तीन चीजों में मैंने काफी बार बताया आपको, ये क्या होता है? क्विक लैम्प। और ये क्या होता है? लाइमस्टोन। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? स्लेट लैम्प। क्या होता है ये? स्लेट लैम्प। तो क्विक लैम्प होता है, लाइमस्टोन है ना, तो बहुत पढ़ा है हमने, मार्बल, लाइमस्टोन, चौक, सभी जो है, मार्बल भी यही है, चौक भी यही है, लाइमस्टोन भी यही है। ये क्विक लैम्प हो गया। तो क्विक लैम्प में अगर हम पानी डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लैम्प बन जाएगा और हीट निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? एक्सोथर्मिक। तो व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन? ये रिएक्शन कौन सा है? ये व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन? टाइप ऑफ द रिएक्शन में डिकम्पोजिशन थोड़ा ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटे, कॉम्बिनेशन है। ये टाइप ऑफ द रिएक्शन तो ऐसा होता है कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट, तो कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कौन सा रिएक्शन है? इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो गलत है ये। टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है? कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट बाहर निकल रही है। टाइप ऑफ द रिएक्शन में कॉम्बिनेशन है और रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कौन सा है? ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बाहर निकल रही है बच्चों? हीट। तो ध्यान रखना कि चूने के पानी में, चूने को अगर मैं पानी में डालूंगा ना, चून, ये क्या होता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। समझते हो? बिन बुझा चूना, बिन बुझा चूना, बिन बुझा है नहीं, तो पानी डालते ही बुझ गया, ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ, ये बिन बुझा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लैम्प, क्विक लैम्प, एंड दिस इज स्लेट लैम्प, दिस इज स्लेट लैम्प। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को मैंने चाइना डिश में लिया है और फिर उसे सनलाइट में रख दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि सिल्वर क्लोराइड को, अब तुम समझ जाओ, सिल्वर क्लोराइड को लेके सनलाइट में रखना मींस फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो, ये जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है किसमें चेंज होगा? ग्रेइश सिल्वर में, ग्रेइश सिल्वर में, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? क्लोरीन। इससे प्रीवियस क्वेश्चन सेम था ना, कि बिल्कुल देखो घुमा के पूछा कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को मैंने चाइना डिश में लेके उसे सनलाइट की उसमें रख दिया प्रेजेंस में, तो हम समझ गए कि ये तो फोटो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये तो सिंपल आपको रिएक्शन लिखने हैं। ये जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन होगी तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन क्या बन जाएगा? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट से रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा? लेड आयोडाइड, लेड, ये लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया और वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया ना, अभी पढ़ा था हमने, इसका येलो प्रेसिपिटेट मिला था हमें। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। कौन सी रिएक्शन है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ तो सिंपल है ना, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल्स टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। समझ में आ गया बच्चों? कर लोगे? चलो ठीक है, नोट करो बच्चों। देखो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें। सिल्वर क्लोराइड को हमने डिकम्पोज कराया है, तो ये तो हमने काफी बार पढ़ लिया है ना। सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज कीजिए ऐसे, ट्वाइस ऑफ AgCl। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? सनलाइट। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? सनलाइट। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड प्लस के क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, बी वाला पार्ट देखिए, ये बी वाला पार्ट देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, ये भी पढ़ा हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस के वाटर लिक्विड, क्या बन रहा है हमारा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस के H प्लस के हीट प्लस के, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक ध्यान देना, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? तो ये बेसिक ऑक्साइड है। क्या है ये? बेसिक ऑक्साइड। क्या है? बेसिक ऑक्साइड। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं और एसिड के, और नॉन मेटल के एसिडिक, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये हो गया ना, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हमसे देगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड मींस ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है ना, ये बेस है ना और ये एसिड है, तो बेस प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें सॉल्ट बना लो NaCl, सॉल्ट बना लो NaCl प्लस के वाटर, प्लस के वाटर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डी पार्ट देखिए। डी पार्ट कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने डाला है कॉपर ऑक्साइड के अंदर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है और ये भी डाइल्यूट है। क्या ये? डाइल्यूट है। डाइल्यूट समझते हो? पानी ज्यादा एसिड कम, पानी ज्यादा। तो हमने कॉपर ऑक्साइड में डाला है। किस डाला हमने? कॉपर ऑक्साइड में, सॉलिड कॉपर ऑक्साइड में डाला। तो इससे क्या बना हमारा? टू गिव ग्रीन कलर कॉपर क्लोराइड। तो इससे देखो कॉपर क्लोराइड कैसे हो? Cu कॉपर, इसकी वजह से यहाँ लिख दो, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर एंड
वाटर H2O। बैलेंस करके देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, यहाँ पे 2 लगा लो, क्या लगा लो यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, सही है। नेक्स्ट देखो ई वाला पार्ट देखो अब इसके अंदर, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट। पहले बेरियम क्लोराइड को इसमें लिखो, पहले बेरियम लिखो, क्लोरीन लिखो। देखो ये बेरियम की वैलेंसी 2 होती है ना, इसे यहाँ लिखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम, और सोडियम सल्फेट क्या हो गया हमारा Na2SO4, Na2SO4 है ना, तो सोडियम सल्फेट हो गया। अब क्या बनाओ, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो पहले बेरियम लिख दो फिर सल्फेट लिख दो, लिख दिया, पहले बेरियम लिख दो फिर क्या लिख दो, सल्फेट। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, तो कुछ लिखना नहीं है, बेरियम सल्फेट। प्लस के क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे 2 लगा लो, क्या लगा लो यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 सोडियम पहले से ही है। तो रिएक्शन कौन सा है, ये पीपीटी है ना, ये पीपीटी बनता है यहाँ पे, इसका बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनता है व्हाइट कलर का। कैसा बच्चों, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और ये पीपीटी भी है। तो थर्ड वाली इक्वेशन बैलेंस है, थर्ड वाली इक्वेशन बैलेंस सही है, तो ओके बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे कितनी क्लोरीन है, एक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बच्चों। तो यहाँ पे काम करो, यहाँ पे 2 लगा के देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगी ना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर 2 सोडियम हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2 लगा लो। तो 2 सोडियम हो चुके हैं, 2 क्लोरीन हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2 लगा लो। तो यहाँ पे बैलेंस कहाँ हो गया, उधर 4 हाइड्रोजन हो गए, यही बैलेंस नहीं होगी। अब बैलेंस होगा ना यहाँ पे, अब बैलेंस हो गया, समझ में आ गया, कर लोगे। तो ये थे हमारे इसके सॉल्यूशन। ठीक है, चलो।